करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ज़ियाउल हक़ बुखारी कीजिए लुत्फ़ो करम, आपके होते हुए तब तक सहूँ ज़ुल्म सितम, बचपने की इस खेवन में और आ जाए निखार, दिल में हो इश्क़े नबी हाथों में इस्लामी अलम, तर्क करके सल्तनत गुदड़ी पहन ली आपने, तर्क करके सल्तनत गुदड़ी पहन ली आपने, इसलिए रोज़ा बना है आपका रश्के रम, इसलिए रोज़ा बना है आपका रश्के रम। एक पल में छोड़ दी तुमने नकौड़ा की ज़मीन, एक पल में छोड़ दी तुमने नकौड़ा की ज़मीन, ख्वाब में देखा नबी का जब आमामा मोहतरम, ख्वाब में देखा नबी का जब आमामा मोहतरम। ये ज़िया आईनी तुम्हारे दर पे आए बार बार, दूर मत करना इसे कदमों से इस राहे करम, दूर मत करना इसे कदमों से इस राहे करम। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसका तर्जुमा ये है कि आगाह हो जाओ ऐ दुनिया वालों, ये मेरे दोस्त हैं जिन्हें दुनिया में ना कोई खौफ है ना हुस्न मलाल। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रात, आज मैं इसी मौजू पर आपका खतीब आज़म मोहम्मद ज़िया आईनी खिताब करेगा, तो आइए बगैर किसी तमहीद के आयत करीमा की रोशनी में हमारा बयान आगे बढ़े। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई है, जिसे पैदा फरमा कर रब ताला ने खुद ही ऐलान फरमा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ ऐ दुनिया वालों, ये मेरे दोस्त हैं जिन्हें दुनिया में ना कोई खौफ है ना आखिरत में हुस्न मलाल। क्यों? इसलिए कि वलियों की जमात ने अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसा लिया है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया से बेखौफ कर दिया है। आओ मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह के वलियों के बेखौफी का आलम, कलेजा थाम कर सुनो, दुरूद पाक पढ़ो फिर मैं अर्ज़ करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सरकार शाह ज़ियाउल हक़ बल्खी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और बल्ख का एक सिंहासन है, उस सिंहासन पर ज़रो ज़वाहरात से मुरस्सा ताजे शाही अपने सर पर सजाए हुए अपने वक्त का शहंशाह बैठा हुआ है और हुकूमत के फराइज़ अंजाम दे रहा है। अचानक दिल में ख्याल आया कि ये जाहो हशमत अब दुनिया के लिए है, अब आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। लिहाजा हुकूमत से दिल उचाट हो गया, तख्त ताज को छोड़कर तलाशे हक में निकल पड़े। अपने दोनों शहजादों को साथ लेकर पाकिस्तान में तोशा शरीफ में आकर हजरत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तोसवी अलैहिर्रहमा के मेहमान हुए, जिनकी ज़ाते मर्जिए खिलायत बनी हुई थी। कुछ दिनों क़याम फरमाकर जब तोशा शरीफ से रुखसत होने लगे तो हजरत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तोसवी अलैहिर्रहमा ने आपके साहबजादे हजरत सैयदना मोहम्मद हुसैन अताए रसूल को खिलाफत और इजाजत से नवाजा और बहुत सी दुआओं के साथ रुखसत किया। आज भी सिलसिले तरीक़े तो उन्हीं से जारी है। दुरूद पाक पढ़े फिर मैं अर्ज़ करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सरकार शाह ज़ियाउल हक़ बल्खी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तोशा शरीफ से फिर चल पड़े। सफर की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए शहर लखनऊ पहुँचे। लखनऊ पहुँचकर टीले वाले मस्जिद में क़याम फरमा हुए। मस्जिद के सामने बहती हुई नदी में बैठकर चिल्ला में मसरूफ
आपकी बारगाह में कुछ नजरें पेश करना चाहता हूँ, कबूल कर ले। आपने फरमाया कि तू क्या नजर करेगा जबकि तुझे तेरी दौलत ने इस कदर अंधा कर दिया है कि तू कहता है जिसको ना देगा आसिफुद्दौला उसको क्या देगा मौला। अल्लाह अकबर। जबकि हम ये है कि जिसको ना देगा मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला। अल्लाह अकबर। इस जवाब को सुनकर नवाब मबहूत होकर रह गया कि कौन सी ऐसी कुव्वत इस फकीर के अंदर से बोल रही है। नवाब खामोश बैठा रहा। फिर आखिर बड़ी लज्जाजत से नवाब ने अर्ज की, हुजूर अपनी बारगाह करम से मुझे मायूस ना करें, कुछ नजरें कबूल कर ले। आपने फरमाया कि फकीर को तुझे किसी चीज की हाजत नहीं, फकीर को बस एक कुटिया की जमीन काफी है। इतना सुनकर नवाब खुशी से झूम उठा और लखनऊ और गोंडा के रास्ते से करीब घाघरा नदी से मुत्तसिल 989 बीघे जमीन कुटिया बनाने के लिए पेश कर दी, जो आज भी नकौड़ा के नाम से मंसूब है। सरकार शाह ज़ियाउल हक बल्खी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लखनऊ छोड़कर नकौड़ा में बूदोबाश इख्तियार कर ली और याद इलाही में मशगूल हो गए। यहाँ भी खिलकत का अज़्दहाम होने लगा। लोग दूर दराज से आते और अपने वालिहानापन का इजहार करते और दुआएं लेकर जाते। अब आपके लोनावा में आमद की तफसील आवरी का वजह बयान करता हूँ। दुरूद पाक पढ़े फिर मैं अर्ज करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, एक बार आप मुराकबा में थे कि देखा लोनावा में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ मौजूद है। बस क्या था कि अपने दोनों शहजादों को साथ लेकर लोनावा चले आए और अमामा शरीफ की जियारत से मुशर्रफ हुए। कल्बी सुकून हासिल हुआ, फिर यही होकर रह गए। मेरे अब्बा ने एक शेर लिखा है, समाअत फरमाए। एक पल में छोड़ दी तुमने नकौड़ा की ज़मीं, एक पल में छोड़ दी तुमने नकौड़ा की ज़मीं, ख्वाब में देखा नबी का जब अमामा मोहतरम, ख्वाब में देखा नबी का जब अमामा मोहतरम। उधर जब नवाब आसिफुद्दौला को पता चला कि सरकार ज़ियाउल औलिया अलैहिर्रहमा ने नकौड़ा छोड़कर लोनावा में बूदोबाश इख्तियार कर ली है, तो नवाब ने 750 बीघे जमीन लोनावा के नवाब में आपके नाम लिख दिए। ज्यादातर जमीनें हालात जमाना के नजर कर दी गई। कुछ जमीनें आपकी औलाद की दस्तरस में हैं जिस पर आबाद है, और 250 बीघे जमीन अमामा शरीफ की नजर कर दी गई जो कि अमामा शरीफ की तावील में थी। हजरात, ये सफर मुख्तसर रुदाद सफर है सरकार ज़ियाउल औलिया अलैहिर्रहमा का। जिस अमामा शरीफ की मोहब्बत सरकार ज़ियाउल औलिया अलैहिर्रहमा को खींचकर लोनावा लाई, अब उस अमामा शरीफ की तशरीफ आवरी का वजह बयान करता हूँ। दुरूद पाक पढ़े फिर मैं अर्ज करूँ। अल्लाहुम्मा बित्तरतीब जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, लोनावा की इस सरजमीन पर एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है नामी, इसमें गरामी सैयद खादिम हुसैन अलैहिर्रहमा है। ये बुजुर्ग एक रात सोए हुए थे कि ख्वाब में देखा कि अयोध्या में एक महंत के पास नबी का अमामा मोहतरम मौजूद है। बस क्या था कि सुबह हुई, आप आला सुबह अयोध्या की जानिब कूच कर गए। अयोध्या पहुंचकर महंत से मिलकर अमामा शरीफ का मुतालबा किया तो महंत ने जवाब दिया कि तुम्हारे नबी का अमामा हमारे पास मौजूद है, मगर मैं एक पहलवान भी हूँ। जब भी कुश्ती लड़ता हूँ उस अमामा के अपने बाजू से बांध लिया करता हूँ, जिसकी वजह से मैं कुश्ती जीत लिया करता हूँ। अगर तुम्हें भी अमामा शरीफ मतलूब है तो आओ मुझे से कुश्ती लड़ो, मुझे शिकस्त देकर अमामा हासिल कर लो। इतना सुनकर आप सोच में पड़ गए कि मैं सीधा साधा इंसान और मुझे कुश्ती और पहलवानी दिखाने से क्या सरोकार। आप वापस लोनावा चले आए। ख्वाब में रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया कि ऐ खादिम हुसैन क्या हुआ। इन्होंने जो कुछ भी अयोध्या में हुआ था सब अर्ज कर दिया। उसके बाद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की कि तुम वापस अयोध्या जाओ और उस महंत से कुश्ती लड़ो, इंशाअल्लाह फतेह तुम्हारी होगी। सुबह हुई तो एक बार
बार फिर सैयद खादिम हुसैन अलैहिर्रहमा अयोध्या की जानिब कूच कर गए। अयोध्या पहुंचकर महंत से मिलकर आवामा शरीफ का मुतालबा किया तो महंत ने फिर कुश्ती लड़ने की शर्त रखी। सैयद खादिम हुसैन अलैहिर्रहमा ने बिना किसी तरद्दुद के कुश्ती लड़ने की शर्त मान ली। लिहाजा मैदान में आए और महंत का सामना किया। जैसे ही महंत ने आप पर हमला किया, आपने पैतरा बदल कर एक जस्त लगाई और महंत को चित करके सीने पर सवार हो गए। उसके बाजू से बंधा हुआ अमामा खोला और बस्ती के आलम में झूमते हुए लुनावा चले आए। अमामा शरीफ को एक मकाम खास पर रख दिया। जब से अमामा शरीफ लुनावा की जीनत बना हुआ है। हजरात, आप हजरात भी अमामा शरीफ की जियारत करके अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाएं, दिलों को ठंडक पहुंचाएं। हजरात, ये मालूमात अफ़ज़े खिताब जो हमने आप तक पहुंचाई, ये मेरे वालिद गिरामी मौलाना शमशाद अहमद बरकाती की काविशों का नतीजा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हजरात, हर साल आपका ये खतीब आज़म आपके हैरत अंगेज मालूमात लेकर आपका ये आपके पास रूबरू हाजिर होता रहेगा। जो काम अब्बा किया करते थे उस काम का अंजाम अब मुझे देना है। उर्से मुक़द्दस में आए हुए तमाम ज़ायरीन का खैर मक़दम करता हूँ। दुआ गो कि मौला ताला उर्से मुक़द्दस में आए हुए तमाम ज़ायरीन की हाजिरी को कबूलियत का शर्त अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़ जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।